हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगजी और विंग दोनों मैजिकल डोर से होकर अपनी जगह पहुंच गए थे। वो दोनों जब पहुंचे तो विंग बेहोश था। वांगजी ने विंग को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। लैंड कुरान विंग के चेहरे को देखकर अपने ख्यालों में गुम थे। तभी वांगजी ने लैंड कुरान को बुलाया। अंकल। वांगजी की आवाज़ सुनकर लैंड कुरान अपने ख्याल से बाहर आया और कहता है, तुम कुछ कह रहे थे वांगजी। वांगजी ने कहा, अंकल विंग कब तक होश में आएगा। लैंड कुरान कहता है, कल सुबह तक विंग होश में आ जाएगा। वांगजी कहता है, क्या इतना वक्त लगेगा? पर मैं जब बेहोश हुआ था तो 10 से 15 मिनट में होश में आ गया। यहाँ पर वांगजी उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन वो पहली बार मैजिकल डोर का यूज़ कर विंग को ढूंढने के लिए गया था और वो बेहोश होकर धड़ाम से विंग के डोर के पास गिर गया था। लैंड कुरान वांगजी को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जो पावर है वो एक्टिव हो चुकी है और तुम्हें उसे इस्तेमाल करना आता है। विंग के पास पावर तो है पर उसे वो इस्तेमाल करनी नहीं आती, ना ही उसकी पावर एक्टिवेट हुई है। इसीलिए उसे होश में आने में वक्त लगेगा और वो जब होश में आएगा तो कमज़ोर रहेगा। उसके पास किसी का रहना ज़रूरी है। ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं विंग के पास रहकर उसका ख्याल रखूँगा। तब लैंड कुरान कहते हैं, नहीं, तुम उसके पास नहीं रह सकते। वांगजी कहता है, क्यों अंकल? लैंड कुरान कहते हैं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं रह सकते और तुम्हारा भी कितना सारा काम है, तुम्हें याद तो है ना वांगजी। वांगजी चुप हो गया। लैंड कुरान वांगजी को कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने सोच लिया है कि कौन विंग का अच्छे से ख्याल रख सकता है। तभी लैंड कुरान ने एक डिसिपल को बुलाया और कहा, जाकर ल्यू को बुला लाओ। डिसिपल वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद ल्यू उस कमरे में आकर पहुँची। तीनों को उसने बो किया और कहा, मास्टर आपने मुझे बुलाया है। लैंड कुरान कहता है, वो विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो। फिलहाल वो बेहोश है, इसका नाम विंग है। वो जब होश में आ जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। ल्यू कहती है, यस मास्टर। ल्यू की बात सुनने के बाद तीनों उस कमरे से निकले और अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे। रास्ते में लैंड कुरान वांगजी से कहते हैं, तुमने विंग के फादर और मदर को देखा है, उनका नाम क्या है? तब वांगजी कहता है, नहीं, मैंने विंग के फादर मदर को नहीं देखा। मैं जब विंग के पास पहुंचा था तो विंग के फादर और मदर की डेथ पहले ही हो चुकी थी। विंग के फादर का नाम जियांग फैमियान और विंग के मदर का नाम यूजी यान है। वांगजी को अभी तक ये नहीं पता कि वो विंग के रियल फादर मदर नहीं हैं। ये सुनकर लैंड कुरान ने कहा, ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। दोनों ने ठीक है कहा। लैंड कुरान अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद वो दोनों भी अपने कमरे में पहुंचकर सो गए। सुबह के 5 बजे वांगजी उठा और अपने सारे काम करने के बाद कल्टीवेशन करने लगा। कुछ समय बाद विंग भी उठ गया। वो जब उठा तो उसका सिर बहुत ही भारी लग रहा था। वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो जब आंखें खोल के चारों तरफ देखने लगा तो उसे सारी चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद उसे सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगी। वो अपने चारों तरफ की चीज़ें देखकर बड़ा ही हैरान था। वो कहता है, अरे मैं तो अपने घर में था ना, तो मैं फिर यहाँ, कहकर वो रुक गया। उसे कल रात की बात याद आई। वो और वांगजी दोनों एक माउंटेन पर गए थे और वांगजी ने कुछ स्पेल किया तो वहाँ पर एक मैजिकल डोर आया और वो दोनों उसके अंदर गए। उसके बाद क्या हुआ विंग को कुछ भी पता नहीं है। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। विंग उस तरफ देखने लगा। ल्यू दरवाजे से अंदर आई। उसके हाथ में खाना था। वो विंग को उठा हुआ देख कहती है, मिस वी, आप उठ गई। विंग कहता है, आप कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रही हो और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? वांगजी कहाँ पर है? इतने सारे सवाल सुनकर ल्यू कहती है, मिस वी, आप शांत हो जाइए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। वो विंग के पास आने लगी। विंग बेड पर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। ल्यू ने खाने को टेबल पर रख दिया और विंग को देखते हुए कहा, मिस वी, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मेरा नाम ल्यू है और आपको कल रात राजकुमार लेकर आए थे। आप जब यहाँ पर आए तो बेहोश थे और ये लैंड सेट है। राजकुमार अपने कमरे में होंगे। विंग कहता है, मुझे उससे मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
ये कहकर वो बेड से उतरने लगा। वो जब बेड से उतरा तो वो गिरने वाला था। लियो ने उसे पकड़ लिया और कहा, मिस वी, क्या आप ठीक हैं? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लियो ने उसे आराम से बेड पर बिठा दिया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी डिसिपल को कहकर राजकुमार को यहाँ पर बुला लेता हूँ। आप अभी कमज़ोर है, आप बाहर नहीं जा सकती, वो यहाँ पर आ जाएंगे। विंग कहता है, ठीक है। लियो कहती है, मिस वी आप यहाँ पर बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कमरे से बाहर आकर लियो एक डिसिपल से कहती है, जाकर मास्टर लैन से कह देना कि मिस वी होश में आ चुकी है, और सेकंड प्रिंस से भी कह देना कि मिस वी होश में आ चुकी है और वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर डिसिपल वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वो डिसिपल लैन चिरान के कमरे में आ गया और उन्हें बो करते हुए कहा, मास्टर लैन, मिस वी होश में आ चुकी है। वहाँ पर लैन सिचान भी बैठे थे। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद लैन चिरान कहते हैं, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। डिसिपल वहाँ से चला गया और वांग जी के कमरे के बाहर पहुँचा। उसने दरवाजे को नॉक किया। वांग जी ने दरवाज़ा खोला। डिसिपल ने वांग जी को बो किया और कहा, सेकंड प्रिंस, मिस वी होश में आ चुकी हैं और वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, तुम जाओ। डिसिपल वहाँ से चला गया। वांग जी उसके पीछे पीछे विंग के कमरे की ओर जाने लगा। वो बहुत ही जल्दी पहुंच गया क्योंकि उसका कमरा विंग के कमरे के पास ही था। वांग जी जब कमरे में पहुंचा तो लियो ने वांग जी को बो किया और कहा, सेकंड प्रिंस, मिस वी ने खाना नहीं खाया, मैंने वहाँ पर खाना रख दिया है। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लियो वहाँ से बाहर चली गई। वांग जी जल्दी से विंग के पास आया और उसके फेस को पकड़कर देखने लगा। वांग जी कहता है, विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें तो खाना खाना चाहिए, पता है ना, तुम बहुत वीक हो। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, अभी मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो गिर गया, लियो ने मुझे पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम खाना खा लो। विंग कहता है, रहने दो, तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो विंग? विंग कहता है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते। वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मुझे अंकल ने यहाँ पर रुकने से मना किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुका। विंग कहता है, ठीक है, पर तुम तो ठीक हो ना? वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। चलो तुम जल्दी खाना खा लो तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। विंग कहता है, ठीक है। वो खाने को लेकर खाने लगा। उसने जब 2 स्पून खाया तो वो अजीब सा मुँह बनाने लगा। वांग जी को पता है विंग को बॉयल खाने पसंद नहीं है, पर उसे खाने पड़ेंगे। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है, पर तुम्हारी सेहत के लिए ये अच्छा है, तुम इसे खाओगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। विंग ने वांग जी को टेढ़ी नज़रों से देखा और कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, तुम्हें ये जगह अच्छी तो लगी ना? विंग कहता है, हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है, हमारी दुनिया से भी बहुत खूबसूरत। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है और बाहर जाकर घूमना है। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम घूमना चाहते हो तो जल्दी जल्दी खाना खा लो, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जल्दी ठीक होने के बाद तुम सारी तरफ घूम लेना। वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तभी लैन चिरन और लैन सिचन दोनों कमरे में एंटर हुए। उन दोनों को देखकर वांग जी बेड से उठकर खड़ा हो गया। लैन चिरन और लैन सिचन दोनों अंदर आ गए। वांग जी ने उन दोनों को बो किया। वांग जी को अचानक खड़ा होता हुआ देख विंग भी बेड से नीचे उतरकर खड़े होने की कोशिश करने लगा। तभी लैन चिरन ने रोकते हुए कहा, नहीं, तुम बैठे रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। विंग ने वहीं पर बैठकर उन दोनों को बो किया। लैन चिरन कहते हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लैन चिरन कहते हैं, तुम्हारा क्या सिर दर्द कर रहा है? विंग कहता है, हाँ बस थोड़ा सा। लैन चिरन कहते हैं, मुझे पता था। लैन चिरन एक बाउल को निकालते हैं और विंग को दिया। विंग ने लैन चिरन के हाथों से उस बाउल को ले लिया। उसने जैसे ही एक सिप लिया, उसके मुंह से वो दवाई बाहर आ गई। वो बहुत ही कड़वी थी। वो बहुत ही अजीब रिएक्शन दे रहा था। ये देखकर लैन सिचान कहते हैं, मुझे पता है ये दवाई कड़वी है, पर अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारा सिर दर्द चला जाएगा। बस एक ही घूंट में इसे पी लो। विंग को पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
पर फिर भी उसे ज़बरदस्ती पीना पड़ा। विहिंग ने बड़ी ही मुश्किल से उस दवाई को पी लिया। लैंचिरान कहते हैं, देखना कुछ समय में तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तब विहिंग कहता है, शुक्रिया, पर आप कौन हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, ये मेरे अंकल है, इनका नाम लैंचिरान है। विहिंग कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। लैंचिरान कहते हैं, कोई बात नहीं। तभी वांगी लैंसिचान की तरफ इशारा करके कहता है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम। तभी लैंसिचान कहते हैं, मेरा नाम लैंसिचान है और मैं यहाँ का फर्स्ट प्रिंस हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस वी। आप मुझे गगा बुला सकती हैं। तब विहिंग कहता है, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई सिचान गा, और आप भी मुझे विहिंग बुला सकते हैं। सिचान कहता है, ठीक है विहिंग। तब लैंचिरान ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। ये कहकर लैंचिरान वहाँ से चला गया। तब लैंचिचान कहता है, ठीक है विहिंग, तुम अपना ध्यान रखना, मैं भी तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। विहिंग कहता है, ठीक है गगा। सिचान वहाँ से चला गया। अब कमरे में सिर्फ वांगजी और विहिंग थे। वांगजी विहिंग को खाने का प्लेट देकर कहता है, लो खाना खा लो। विहिंग छोटे बच्चों की तरह फेस करके कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, अभी अभी मुझे कड़वी दवाई पिलाई गई, उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि मैं ये उबला हुआ खाना खाऊं? बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है, विहिंग खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। विहिंग ने कहा, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं है। वांगजी कहता है, तुमने अगर अभी खा लिया तो मैं तुम्हें कैंडी ला कर दूँगा। विहिंग कहता है, मुझे कैंडी नहीं चाहिए। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम्हें स्पाइसी फूड ला कर दूँगा। विहिंग कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ पर स्पाइसी फूड बनता है? वांगजी कहता है, यहाँ पर तो नहीं बनता, पर बाज़ार में बनते हैं, मैं तुम्हें खरीद कर ला के दे सकता हूँ। विहिंग ने कहा, क्या सच में? वांगजी कहता है, हाँ, मैं आज बाज़ार जाने वाला हूँ तो तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। विहिंग ने कहा, ठीक है। उसने जल्दी से उस खाने को खा लिया। विहिंग ने जैसे ही खाना फिनिश किया, वांगजी कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, कहकर वो वहाँ से जाने लगा। ये सुनकर विहिंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, क्या थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? वांगजी कहता है, मुझे कुछ काम है, उसे ख़त्म कर कर मैं जल्दी लौटूंगा। विहिंग कहता है, ठीक है, और उसने वांगजी का हाथ छोड़ दिया। वांगजी वहाँ से चला गया। वांगजी के जाते ही मिस लू विहिंग के पास आई और कहा, मिस वी, क्या आपको कुछ चाहिए? विहिंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और आप मुझे बार बार मिस वी कहना बंद कीजिए, मेरा नाम विहिंग है। लू कहती है, नहीं, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकती, मैं आपको मिस वी ही बुलाऊंगी। तो विहिंग कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। ल्यू कहती है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना। विहिंग ने ठीक है कहा। वो चुपचाप बेड पर लेट गया। दवाई खाने की वजह से उसे नींद आ गई। 2 घंटे बाद विहिंग की नींद खुली तो उसने देखा कमरे में कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं अब क्या करूं। तभी उसने लू को आवाज़ दिया। लू विहिंग के पास आई और कहा, क्या हुआ मिस वी? विहिंग कहता है, क्या यहाँ पर कोई किताब नहीं है पढ़ने के लिए? लू कहती है, किताबें तो है पर यहाँ पे नहीं है, लाइब्रेरी में है, क्या आपको किताबें चाहिए? विहिंग कहता है, हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मिस लू कहती है, आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर किताबें आ जाएंगी, कहकर वो वहाँ से बाहर चली गई। उन्होंने एक डिसिपल को कहा और वो डिसिपल जाकर लाइब्रेरी से किताब लेकर आती है। मिस लू विहिंग को छोड़कर नहीं जाती क्योंकि लांचिरान ने कहा था कि विहिंग का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। इसीलिए मिस लू हमेशा उसके पास ही रहती है, पर विहिंग को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसीलिए मिस लू बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ समय बाद वो डिसिपल किताब लेकर आ गई। मिस लू ने उन सारी किताबों को लेकर विहिंग के पास रख दिया। विहिंग कहता है, इतनी सारी किताबें, आपको पढ़ना था ना, इसीलिए इतने सारे किताब लेकर आया है। तब विहिंग कहता है, पर मुझे एक ही पढ़ना था। तब मिस लू कहती है, कोई बात नहीं, यहीं पर रहेंगे तो आपको जब मन करे, जो मन करे वो किताब पढ़ लेना। विहिंग कहता है, ठीक है। मिस लू वहाँ से बाहर चली गई। तभी विहिंग ने एक मोटी सी किताब उठाई जिसमें इवल स्पिरिट और डार्क कल्टीवेशन के बारे में लिखा था।
विहिंग उसे निकाल कर पढ़ने लगा। वो पढ़ने में विहिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते दोपहर हो गई। मिस लियू विहिंग के पास आई और कहा, मिस वी, आप खाना खा लीजिए। विहिंग कहता है, वहीं पर रख दो, मैं खाना खा लूँगा। तब मिस लियू कहती है, मिस वी, आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद ये किताब पढ़ लेना। विहिंग ने कहा, ठीक है। उसने किताब को साइड में रख लिया और लंच कर लिया। विहिंग ने जैसे ही लंच कर लिया, मिस लियू वहाँ से बाहर चली गई। विहिंग फिर से वो किताब पढ़ने लगा। शाम को जब वांग जी लौटा तो वो विहिंग के लिए स्पाइसी खाना लेकर लौटा था। वो जब कमरे के अंदर गया तो उसने देखा विहिंग बैठकर एक किताब पढ़ रहा है। विहिंग का ध्यान बिल्कुल भी कमरे में नहीं था। उसे पता ही नहीं चला कब वांग जी आकर उसके पास खड़ा हो गया। वांग जी विहिंग के कान के पास आकर कहता है, तुम क्या पढ़ रहे हो? विहिंग अचानक से चौंक गया और कहता है, तुम कब आए? तो वांग जी कहता है, मैं अभी आया। तो विहिंग कहता है, अगर अभी आए तो यहाँ पर कैसे आ गए? तो वांग जी कहता है, तुम किताब पढ़ने में इतना ज़्यादा खो गए थे कि मैं आ गया पर तुम्हें पता नहीं चला। विहिंग कहता है, मुझे ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैं इसे पढ़ते पढ़ते खो गया। वांग जी कहता है, ठीक है, इसे बाद में पढ़ लेना, तुम पहले खाना खा लो। उसने विहिंग को पैकेट पकड़ा दिया। विहिंग ने जल्दी से उस पैकेट को खोला और खाने लगा। उसे खाकर विहिंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसमें स्पाइसी नूडल था। विहिंग बहुत ही खुशी से उसे खा रहा था। उसने वांग जी को कहा, क्या तुम खाओगे? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना। विहिंग ने जो किताब साइड में रखी थी, वांग जी ने उसे उठाया और उसका नाम पढ़ा। वांग जी कहता है, क्या तुम कोई और किताब पढ़ लोगे? मुझे अभी इस किताब की ज़रूरत है। विहिंग ने कहा, ठीक है। वांग जी कहता है, खाना खाने के बाद रेस्ट करना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। विहिंग कहता है, ठीक है, गुड नाइट वांग जी। वांग जी वहाँ से चला गया। कमरे में पहुंचकर वांग जी फ्रेश होने के बाद अपने घाव को साफ कर कर उसमें मलहम लगाने लगा। विहिंग ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। वांग जी भी विहिंग को दिखाना नहीं चाहता था, तो उसने उस घाव को कवर करके रखा था। इसीलिए वो विहिंग के रूम से जल्दी चला आया। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।